ओम शांति। आज जब मैंने ये अनुभव सुना, पहली बार सुना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। इतना अद्भुत, अविश्वसनीय अनुभव, लेकिन सच है। विश्वास नहीं होता, लेकिन सच है कि कैसे भगवान का ज्ञान मिला था, लेकिन उन्होंने नकार दिया था क्योंकि समय नहीं था। अपने बेटे में इतना मोह था उन्हें, बेटे की वजह से वो भगवान के घर आने से मना कर दिया। लेकिन ड्रामा, समय चक्र, काल चक्र तो किसी के रोके से नहीं रुकता। एक समय आया, उनकी बेटे की असमय मृत्यु हो गई। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। वो अकेला उनके जीने का सहारा, लेकिन वो भी नहीं रहा। तो उन्हें याद आया वो दिन, वो माता जिन्होंने उन्हें सेंटर के लिए ऑफर किया था। उन्हें सपना आया। क्या आप विश्वास करेंगे, जिस बेटे ने शरीर छोड़ दिया, वही बेटा उनको ज्ञान में लाने के निमित्त बना। उसी बेटे ने उनको मार्गदर्शन दिया सेंटर का, भगवान का। और गजब की बात देखो कि उस बेटे की कमाई से ही सेंटर पर पहला भोग लगा, और भोग में वो आत्मा उपस्थित हुई। इस चीज का एहसास उसने अपनी माँ को दिया। उसने अपनी माँ को बताया, मैं बेटा तो टेम्परेरी था, क्योंकि शरीर तो विनाशी होता है। परमानेंट बेटा तुम्हारा शिव बाबा है। वो शिव के रूप का रूप धर कर आया, शिव के रूप में आया, शिवलिंग के रूप में आया, और अपनी माँ को सौंप दिया कि अब से ये तुम्हारा बेटा है। तो जो माता बिल्कुल नहीं मानती थी, आज सब तरीके से संपन्न है, खुश है भगवान को अपना बच्चा बनाकर, और अपना कार्य, अपनी सेवाएं, अपना समय सेंटर पर व्यतीत करती हैं, घर संभालती हैं। जो उस समय तंगी महसूस होती थी, आज वो तंगी भी महसूस नहीं होती है। तो ऐसी कहानी है मीना अग्रवाल की। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। ओम शांति। मेरा नाम मीना अग्रवाल है। मैं कमला नगर में रहती हूँ और कमला नगर सेंटर से ही जुड़ी हूँ। मेरे को ब्रह्मा कुमारी सेंटर का परिचय मेरे बेटे के एक्सपायर होने से पहले ही मिल गया था। एक लेडीज मेरे पास कपड़े सिलवाने के लिए आती थी। वो व्हाइट साड़ी में फॉल लगवाने के लिए आई। वो बोली, मैंने कहा कि आपने व्हाइट साड़ी पहनना चालू कर दिया भाई साहब के खत्म होने से पहले ही। तो वो बोली, नहीं बेटा, मैं ना ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, भगवान से मिलने जाना है मुझे माउंट आबू, तू चलेगी? तो मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा है ना जॉब पे जाता है, तो मेरे पास सुबह भी टाइम नहीं है, शाम को भी टाइम नहीं है। वो बोली, अच्छा चल देख लियो। ठीक 1 साल बाद मेरा बेटा एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अब मेरे को एक शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देने लगी। जैसे 13 दिन खत्म हुए उसके, तो एक शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देने लगी मुझे। तो मैं शिवलिंग के पीछे पीछे भाग के घर से नीचे उतर आई मैं, और मंदिर की तरफ भागने लगी मैं। इतने में मेरी बेटी आ गई। उसने मुझे पकड़ लिया कि मम्मी कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा कि मैं तो भगवान के मंदिर में जा रही हूँ, भगवान बुला रहा है मेरे को। तो वो मेरे को ऐसे गोदी में भर के घर पे ले आई वापस। अब मेरे को उसी लेडीज की याद आई जो अमेरिका वाली के नाम से हम उसको बोलते थे। उस लेडीज की मुझे याद आई। तो मैंने उस बेटी से बोला कि बेटा इसकी सिम निकालो। ये जो मेरे पास जो आती थी लेडीज कपड़े सिलवाने के लिए,
इससे मेरे को संपर्क करना है। तो उसने बेटी ने ढूंढ ढांड के फिर सिम निकाली। अब वो सिम निकाल के मेरी उससे बात हो गई। अब वो बड़ी खुश हुई। वो ही बोली कि मैं तो तेरे पास आने के लिए पहले से बहुत पहले सोच रही थी, पर हिम्मत हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आप यूं कह रही थी ना मैं भगवान से मिलवा दूंगी, मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ, मेरे को ले चलोगी आप? बोली हाँ मैं तेरे को ले चलूंगी। तो वो एक ब्रह्मा बाबा का फोटो और ज्ञान अमृत किताब लेके आई। तो मैंने उससे कहा कि फोटो वोटो तो मैंने देखा नहीं, मैंने कहा इसके गुरु जी की फोटो होगी। और किताब विताब भी मैंने पढ़ी नहीं, मेरे दिमाग टेंशन में था, बच्चा खत्म हो चुका था मेरा। तो बोली अच्छा फिर मैं तू चलियो इतवार को बृहस्पतिवार को वहां पर भोग लगता था, तो मुझे इतवार को ले गई। अब इतवार को वो ले गई तो मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने कहा ये व्हाइट कपड़े पहन के बैठे हुए हैं सब जने, पता नहीं मोमडन है ये क्रिश्चियन है। तो हम लोग है ना किसी के घर का खाते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे, तो मैंने भोग भी नहीं खाया, मैं घर पे ले आई, मैंने गाय को खिला दिया भोग। अब वो बृहस्पतिवार को फिर ले गई मुझे। फिर मेरे को वहां पे एक रमा बहन जी मिली, उन्होंने मुझे थोड़ा सा परिचय दिया आत्मा का परमात्मा का। तो मेरे को अच्छा लगा वहां पे। मैंने कहा यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है, ये तो अच्छा अच्छा भगवान का बता रहे हैं ये तो मैं वहां पे अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने कहा कि मैं यहीं रह जाती हूँ। अब मैं पूरा दिन वहीं रुक गई। फिर वहां रहने लगी मैं। दीदी मेरे से बोली आप खाना बना लो, मैंने खाना भी बनाने लगी वहां पे। तो एक दिन ऐसी मन दुखी हुआ तो मैं घर चली गई, खाना वाना नहीं खाया मैंने, घर चली गई मैं। तो घर पे जाकर बच्चे की फोटो लेके मैं रोने लगी कि मैं क्यों दर धक्का खाती, अगर तू होता तो मैं तो आराम से दोनों जने जिंदगी काट लेते दोनों जने। पर मेरे को तो बुला तो भगवान रहा था ना, इसलिए मोह मेरा पहले ही खत्म कर दिया भगवान ने। तो मैंने कहा कि ऐसे करके मैं रोने लगी और मैं रो के उसकी बच्चे की फोटो छाती से लगा के सो गई। और फिर मुझे सपना दिखाई दिया, कोई बुजुर्ग सा आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ है। वो मुझसे कह रहा है कि बच्चे क्यों रो रही हो आप? तो मैंने कहा कि मेरा बच्चा दुनिया छोड़ के चला गया है, मैं किसके पास रहूं, मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो बोले कि घबराओ मत। उन्होंने कुछ एक साक्षात्कार कराया मुझे, कुछ ऐसी दुनिया की दिखाई उन्होंने मुझे जहाँ स्वर्ग जैसा लग रहा था बिल्कुल, कि बच्चे यहाँ जाना चाहती हो आप? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं जाना चाहेंगे यहाँ पे। तो बोले फिर तो आपको वहीं जाना पड़ेगा ब्रह्मा कुमारी में। तो मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पे। तो बोले आपको वहीं जाना पड़ेगा ऐसे कह के। तो मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने दूसरी दुनिया दिखाई मुझे। वहां पे ना मार कुटाई हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, गंदी गंदा सा, अच्छा नहीं लग रहा था वहां से, मेरे को सफाई भी नहीं लग रही थी। पर वहां मेरा बेटा खड़ा हुआ था वहां पे, तो इस वजह से मैंने वो रास्ता चुना। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, बेटे की वजह से मोह, इतना मोह था मेरे को। तो बोले कि चलो ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा बच्चा मेरी गोदी में पकड़ा दिया, वो गायब हो गए। जो बाबा बुजुर्ग से जो बाबा जो मेरे को दिखाई दे रहे थे वो गायब हो गए। तो उन्होंने ना बच्चा दिया मुझे। मैंने कहा ये बच्चा तो मेरा था नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा था, मैं इसको कैसे पालूंगी। मैंने उसको उठा के फेंक दिया। अब जैसे ही मैंने फेंका वो बच्चा बड़ा बन गया। अब बड़ा बन गया तो वो बच्चा मेरे को हिला हिला के यूं कहने लगा कि उठो उठो, सवेरा हो चुका है। तो मैंने कहा सवेरा कैसे हो चुका है? मैंने कहा अभी तो मैंने कहा दोपहर दोपहर हुई है। तो बोले नहीं उठो, जागो, नींद से जागो, सवेरा हो चुका है। तो उन्होंने यूं कहा। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा अंशु है। अंशु 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 कर करके मैं उससे चुपकने लगी। तो बोले मैं तुम्हारे बेटे के रूप में शिव भगवान हूँ, परमात्मा। तो मैंने कहा कि तुम शिव भगवान कैसे आ गए? शिव भगवान तो मैंने बहुत भक्ति करी, तब भक्ति में तो कोई भगवान नहीं मिला मुझे, अब कैसे तुम्हें मिल गए? तो बोले कि तूने मैं तेरे बेटे के रूप में हूँ, जब भी तू मुझे याद करेगी मैं तैयार रहूंगा तेरे बेटे के रूप में। ऐसे कह के वो गायब हो गए। फिर मैं सो गई दोबारा। फिर मैंने कही कि अरे मैं सोचने लगी, मैं जागो जागो कर रहे थे वो, कुछ जागृति का समय आ गया है। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना चालू कर दिया दूसरे दिन से। अब मुझे वहां बहुत अच्छा लगने लगा, मैं जाने लगी। और लेकिन जैसा यहाँ मुझे प्यार मिला और अच्छा लगा, बहनों का इतना प्यार मिला मुझे कि जैसे परिवार में, रिश्तेदार में, खानदान में कोई प्यार करने वाला था नहीं। वो मेरा बेटा था ना, वो भी मुझे इतना प्यार नहीं करता जो मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे प्यार मिला। मुझे बहनों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता था फिर तो।
जब से जाकर भगवान मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हुई, जब से जाकर मैं इतनी सुखी हूँ, धन से तन से हर चीज से मैं सुखी हूँ। और बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जो भी परेशान है, दुखी है, मैं तो कहती हूँ कि ये ऐसे दुखाने से, जैसे मेरे ऊपर दुखाया ना, उससे पहले ही पहुंच जाए वहां पे। मैं दुख में पहुंची, इसमें सुख में नहीं पहुंची। अगर मैं सुख में पहुंच जाती तो क्या पता दुखी नहीं आती मेरे पास। भगवान ने तो मुझे पहले ही मेरे पास, उसकी आंख तो हमसे ज्यादा देखती है, उन्होंने तो पहले ही भेज दिया था मेरे पास। पर मेरी आंखें बंद हो गई थी, मैं उस लड़के के मोह में इतनी फंसी हुई थी कि मैं भगवान के घर जाने के लिए भी मैंने उससे मना कर दिया। पूजा करते थे, भक्ति करते थे, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं होती थी और फंसे उसी जंजाल में रहते थे हम। पर लेकिन आज जो भगवान ने जो दिखाया है, जो प्राप्ति हुई है, कहते हैं ना, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। वो चीज मेरे साथ हुई है। आज मैं तन से, धन से, मन से, सब बात से सुखी हूँ। पर चाहे भले ही कोई नहीं है, ऐसा लगता है मेरे पास लाखों की भीड़ है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सुखी हूँ। मैं एक टॉपिक छोटा सा और सुनाना चाहती हूँ कि मैंने ना सेंटर पे भोग लगवाया। अब भोग भी मैंने दीदी के वो बेटे के पैसे से, कमाई के जो पैसे जो थे इसके, जो फैक्ट्री से मिले थे उसके पैसे, उसी पैसे से मैंने उसका भोग लगवाया। अब मैंने भोग लगवाया तो भगवान साक्षात परमात्मा ने, उसके बेटे के रूप में परमात्मा आए, और परमात्मा आए और दीदी ने मेरे से बोला कि तुम्हारा बेटा आया हुआ है। तो मैं तो समझ ही नहीं थी कि भगवान ही आए भगवान बेटे के रूप में, क्योंकि वो तो मुझे दिखाई दे चुके थे हैं। तो मैंने कि बेटे के रूप में भगवान आए। तो बोले तेरा बेटा आया हुआ है, तुम मिलेगी उससे? तो मैंने कि क्यों नहीं मिलूंगी। तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के जो बेटा जो सामने खड़ा हुआ था ना, वो मुझे दिखाई देने लगा। उसने हेलमेट उतारा, रुमाल से मुंह पोछा और दीदी का हाथ, मेरा हाथ पकड़ के दीदी के हाथ में दे दिया और वो चला गया। बस ऐसे भोग, दीदी ने उसको कुछ भोग खिलाया भी था थोड़ा सा, वो खा के वो चला गया। मैंने ये सब ब्रह्मा कुमारी सेंटर आश्रम पे देखा है, ये सब आंखों से देखा है मैंने, खुली आंखों से ये सब सपना। ये बिल्कुल सत्य, एकदम सत्य घटना है बिल्कुल। तो मेरे को तो उसी दिन ऐसे रोंगटे खड़े हो गए लड़के को देख के। मैंने कहा कि मेरा बेटा आया है, बेटे को साक्षात बेटा भगवान आए, परमात्मा आए मेरे बेटे के रूप में। भगवान मेरे इतना, मेरे परमात्मा का मेरा सिर पर हाथ था भगवान का, साक्षात भगवान ने मुझे गोदी में ले रखा है। शुरू से ही बाबा ने तो मेरे को गोदी में ही ले लिया। पर मैं ही नहीं समझ पाई कि मुझे भगवान साक्षात भगवान मेरा आया, मुझे गोदी में ले लिया है भगवान ने। ओम शांति।